हेलो दोस्तों। तो आज की वीडियो में हम क्या करेंगे, माइक्रो सर्विसेज के प्रैक्टिकल पे मेन फोकस करेंगे। तो अगर आपको थ्योरेटिकल पार्ट है तो उसकी मेरी दूसरी वीडियो है, वो आप रेफर कर सकते हैं। सबसे पहले आप समझ, माइक्रो सर्विस आपको पता है। अब माइक्रो सर्विस सपोज करिए हमारे पास बहुत सारी सर्विसेज है। तो अब क्या बहुत सारी सर्विसेज है, तो उसका क्या हुआ है, एक तरीके से वो दोनों आपस में इंटरेक्ट भी करनी चाहिए। वैसा नहीं कि एक सर्विस बना दी दूसरी से इंटरेक्ट ही नहीं कर पा रही। तो हमें क्या करना है, सर्विस को क्या पहला काम होता है इसमें, एक होता है रजिस्टर, दूसरा डिस्कवरी। तो हमें क्या करना है कि सारी सर्विसेज क्या है, माइंड वो रजिस्टर करें, और दूसरा क्या करें, डिस्कवर करें कि कौन कौन सी दूसरी है। तो अब सपोज करिए हमें ये माइक्रो सर्विस का एक इंटर कम्युनिकेशन करना है। तो अब मैं समझ गया इसके लिए क्या होना चाहिए, हमारे पास एक मीडियम होना चाहिए कि भाई सारी जितनी हमारी माइक्रो सर्विसेज है वो वहाँ पे जाके रजिस्टर करे, ठीक है। रजिस्टर करे और दूसरा भी वो फैच भी कर सके कि भैया और कौन कौन सी माइक्रो सर्विसेज वहाँ पर अवेलेबल। तो सबसे पहले क्या करेगी, वो कनेक्ट करेगी मीडियम से, और वो क्या कर सकती है, डिस्कवर कर सकती है भैया और कौन कौन सी माइक्रो सर्विसेज अवेलेबल। तो ये किसका काम होगा हमारा, इसके लिए हम क्या कर सकते हैं, यूरेका सर्वर, यूरेका क्लाइंट हम यूज कर सकते हैं। तो अब सबसे पहले हम समझते हैं यूरेका क्लाइंट को। ठीक है, यूरेका क्लाइंट आपको मैंने बता ही दिया कि एक मीडियम है, सपोज करिए इसकी। तो जहाँ पर क्या है, वो क्या है, सर्विस रजिस्ट्री, रजिस्ट्री और डिस्कवर, दो चीजें इसमें मेन यूज होती है। तो ये क्या है, एक तरीके से समझिए मीडियम है, जहाँ पर क्या है सारी माइक्रो सर्विसेज क्या है अपने आप को रजिस्टर करेंगी, और हर सर्विस का अपना एक आपको वहाँ पे यूआरएल दिखेगा, पोर्ट दिखेगा, आईपी दिखेगा, ठीक है। तो ये तो एक तो वो रजिस्टर कर रही है पहली चीज। दूसरा ये क्या करती है, डिस्कवर करती है। डिस्कवरी का मतलब क्या है कि जैसे दो चीजें, एक रजिस्ट्रेशन, दूसरा डिस्कवरी। तो रजिस्ट्रेशन अपने आप को उनने क्या कर दिया, यूरेका सर्वर पर रजिस्टर कर दिया। दूसरा बात आती है डिस्कवरी की। तो इसका मतलब क्या है कि हम सपोज करिए सर्विस है, उसे सर्विस बी को कॉल करना है। तो वो क्या करेगा, यूरेका सर्वर से पूछते हैं कि भाई ये सर्विस कहाँ पर है, मुझे अवेलेबल करो। और ये जो हम कनेक्ट कर रहे हैं वो क्या हो गया, यूरेका क्लाइंट। वो एक माइक्रो सर्विस है जो यूरेका क्लाइंट से, यूरेका सर्वर से कनेक्ट करती है। ठीक है, तो अपने आप अब इसमें क्या होता है, देखिए दो चीजें होती है। ये क्या करता है, सेल्फ रजिस्ट्रेशन होता है। तो अब सबसे पहले हम क्या करते हैं, प्रैक्टिकल से स्टार्ट करते हैं। तो अब देखिए सबसे पहले अपना चलते हैं, यूरेका सर्वर बनाते हैं। तो आपने स्प्रिंग इनिशियलाइजर ओपन करना, यूरेका सर्वर। तो यहाँ पे हमने टाइप कर दिया यूरेका, यूरेका सर्वर करके। अब मैंने क्या कर दिया, यहाँ पे डिपेंडेंसी ऐड करनी है। डिपेंडेंसी में कौन सी ऐड कर रहा हूँ, एक वेब की, और हम कौन सी ऐड कर देते हैं यहाँ पे, यूरेका सर्वर। अब आपको यूरेका सर्वर दिख रहा है, ये आपने, आप एक्सप्लोर करके भी यहाँ पे देख सकते हैं कि ये दिख रहा है हमें, यूरेका सर्वर की डिपेंड। ठीक है, अब आपने क्लोज किया, हमने क्या कर दिया, इसे जनरेट। जनरेट करके ये हमारा हो गया डाउनलोड। हमने इसे कट करके हमने एक फोल्डर बनाया माइक्रो सर्विसेज का, वहाँ पे पेस्ट कर दिया। अब मैं क्या कर रहा हूँ, इसे एक्सट्रैक्ट कर दे रहा हूँ यहाँ। हमने क्या करा, इसे एक्सट्रैक्ट कर दिया। अब ये हमारा एक्सट्रैक्ट हो गया। अब हम क्या जाते हैं, अपने एक लिस्ट में जाते हैं। आप इंटेलिजे यूज करो, जो भी आईडी है, इंपोर्ट पे गए। हमने क्या करा, मेवन प्रोजेक्ट है, एग्जिस्टिंग मेवन प्रोजेक्ट, नेक्स्ट पे गए। हमारा वीडियो में पड़ा था, हम गए वीडियो फोल्डर में। वीडियो फोल्डर में हमारा माइक्रो सर्विसेज यूरेका सर्वर। ठीक है, हमने करके सिलेक्ट फोल्डर कर दिया। अब हमने फिनिश पे क्लिक कर दिया। तो हमने जैसे फिनिश पे क्लिक किया, जब पहली बार हम कर रहे हैं तो हमारी सारी डिपेंडेंसी क्या हो रही है, उसमें इंपोर्ट हो रही है। तो हो सकता है आपका प्रोजेक्ट थोड़ा बिल्ड, टाइम लग जाए। तो जब तक आपका प्रोजेक्ट बिल्ड हो रहा है, आप वेट कर सकते हैं। यहाँ पे आपको प्रोग्रेस भी दिख जाएगी कितना हो गया। अब देखिए सोर्स मेन जावा, ये आपकी क्या है, मेन क्लास होगी। ठीक है, थोड़ा मुझे लग रहा है कि स्लो हो गया प्लीज। अब ये हमारी क्लास, और ये हमारी मेन क्या है, प्रॉपर्टीज फाइल। फॉर्म फाइल तो मैंने दिखा दी थी। फॉर्म में मैंने आपको दिखा दिया था। अभी देखिए क्या है कि अभी अपना हम जावा 17 यूज में, और ये हमने लेटेस्ट करी। अब सपोज करिए कि आप किसी कंपनी में काम कर रहे हैं और प्रोजेक्ट आपका मतलब सपोर्ट नहीं कर रहा 17, आपको 11 यूज करनी है, आप यहाँ 11 अपडेट कर दीजिए। ठीक है, उसके करस्पॉन्डिंग हमें देखना पड़ता है 2021 यूज करना है, या आप 1 2.6.3 यूज कर सकते हैं स्प्रिंग बूट पे। मतलब वो आप पे डिपेंड करता है।
अभी हम जो उसके लेटेस्ट के हिसाब से चलते हैं। तो अब ये क्या हमने यूरेका कर दिया सर्वर। अब देखिए क्या होता है कि इसमें आपने जाना है मेन क्लास पे। मेन क्लास पे जाने के बाद इसमें एक एनोटेशन होती है @ इनेबल। आपने इनेबल देने के बाद और स्पेस करें आप, तो आपको क्या हेल्प मिलेगी, इनेबल यूरेका सर्वर। आपने उस एनोटेशन को इंपोर्ट कर दिया। अब हमने क्या करा है इनेबल, अब ये हमारा क्या हो गया, सर्वर तो बन गया, यूरेका सर्वर बना दिया। अब लेकिन एक चीज है कि इसमें क्या होता है, ये जो नेटफ्लिक्स की है, इनमें एक चीज होती है कि रजिस्ट्री, और दूसरा हम क्या करते हैं रजिस्टर करना, दूसरा हम क्या करते हैं डिस्कवरी। अब दो लाइनें होती हैं। तो अब सबसे पहले आपको ये समझना पड़ेगा कि हम ये नहीं चाहते कि भाई क्लाइंट होता तो रजिस्ट्री करे, लेकिन जो ये हमारे सर्वर है, तो आपने क्या यहाँ टाइप करना है यूरेका डॉट क्लाइंट डॉट रजिस्टर डॉट विद, और ये आपका, रुको मेरे पास कहीं अगर पड़ा हो तो मैं उसको उठाता हूँ, एक सेकंड, इसी प्रॉपर्टीज फाइल है ना। तो देखो ये हमने क्या करना है, बाय डिफॉल्ट ये क्या होता है, ये ट्रू होता है। तो क्लाइंट के केस में तो अपने को करने की जरूरत नहीं है। लेकिन मैं ये नहीं चाहता कि मेरा सर्वर खुद को रजिस्टर करने की कोशिश करे या खुद से सर्वर से फैच करने की करे। तो हम क्या करते हैं, जब भी यूरेका सर्वर करते हैं, हम ये दोनों प्रॉपर्टीज फाइल को फॉल्स कर देते हैं। बाय डिफॉल्ट ये क्या होती है, ट्रू होती है। अब आपने क्या करना है, हमने यहाँ पर राइट क्लिक किया, तो अपना देखो प्रोजेक्ट तो बिल्ड हो गया। अगर आपको प्रोजेक्ट बिल्ड करना है, अगर मान लो नहीं हुआ, तो आप यहाँ पे मैवन बिल्ड पे जा सकते हैं, ठीक है। अगर आपने वो करना है गोल करके, आप मैवन क्लीन इंस्टॉल करके, सॉरी क्लीन इंस्टॉल करके आप रन कर सकते। अब अपना क्या करते हैं, इसको रन करते हैं। राइट क्लिक करा हमने, रन पे गए, जावा एप्लीकेशन एज रन करती है। अभी बाय डिफॉल्ट हमने पोर्ट दिया नहीं है, पोर्ट दिया नहीं है, तो क्या होगा, वो अपना बाय डिफॉल्ट पोर्ट किस पे रन होगा, 8080 पे। अपना देखते हैं भाई क्या दिक्कत आ रही है, अपना प्रोजेक्ट चल रहा है। अगर पोर्ट दूसरा देना होता तो अपना दूसरा पोर्ट दे देते। अभी बाय डिफॉल्ट पोर्ट नहीं दिया तो अपना 8080 पे रन हो गया। तो आपने क्या टाइप करना है यहाँ पे, HTTP लोकल होस्ट 8080। अब आपने क्या करा, 8080 करा, आपका यूरेका सर्वर ये आ गया। अब क्या हुआ, हमारा यूरेका सर्वर तो बन गया, हमें दिख रहा है। अब हमने क्या करना था कि ये सर्वर है, अब हमें क्लाइंट बनाने। हम दो क्लाइंट बनाते हैं। पहला क्या बना रहे थे, सर्विस वन, ये बनाई। अब हम इसको क्या करते हैं, यूरेका सर्वर को हटा देते हैं, हम क्या करते हैं इसमें क्लाइंट ऐड करते हैं, ठीक है। अब आपको दिख रहा है यूरेका। अब देखो यहाँ पे आपको क्या दिख रहा है, एक पेन भी होता है। अपना क्या कर रहे हैं यहाँ पर, अपना करते हैं इसको स्प्रिंग, आ गया डिस्कवरी क्लाइंट, हमने क्या करा जनरेट कर दिया, सर्विस वन बना दी हमने। यहाँ पे मैंने क्या करा, कट करके अपना यहाँ ले आया, यहाँ पे एक्सट्रैक्ट कर दिया। अब ये क्या बन गया, अब हम क्या करते हैं, अपने प्रोजेक्ट को इंपोर्ट कर लेते हैं, ठीक है। और हम गए फाइल पे जाके इंपोर्ट अपना एग्जिस्टिंग प्रोजेक्ट, ब्राउज किया हमने, हमारा प्रोजेक्ट कहाँ पे, माइक्रो सर्विसेज के अंदर आ गया, वीडियोस माइक्रो सर्विस। अब हम कर रहे हैं सर्विस वन, हमने क्या करा सर्विस वन को कर। अब क्या क्लाइंट, ठीक है, उसमें हमने क्या करा था इनेबल यूरेका सर्वर। अब देखिए इसमें यहाँ पे जाते हैं सर्विस वन। अब मैं यहाँ पे अगर मैं इनेबल करके करूँ, तो मेरे को ना इनेबल डिस्कवरी क्लाइंट मिल गया। डिस्कवरी क्लाइंट मतलब अगर आप यूरेका यूज कर रहे हैं, कुछ और कर रहे हैं, वो सबके लिए काम करते हैं। लेकिन मुझे यहाँ पे देखो आप, इनेबल यूरेका क्लाइंट नहीं मिल रहा। क्यों नहीं मिल रहा है, कई बार क्या होता है कि अपना कौन सा वर्जन यूज कर रहे हो ना आप, उस पर भी डिपेंड करता है। सपोज करिए हम यहाँ पर देख रहे हैं, हम ये यूज करें 3.4.3, सपोज करिए मैं इसे कम कर देता हूँ
2.6.3 कर देते हैं और जावा का वर्जन सेम कर देते हैं, इसको भी कर देते हैं 21 और मैंने इसे सेव कर दिया। ठीक है, आपको दिख रहा है बिल्ड हो रहा है। मैंने क्या करा, अपना सर्विस 1 पे गया, राइट क्लिक करके मैंने क्या करा, मैं 1 पे गया और मैंने इसे क्या कर दिया, अब अपडेट प्रोजेक्ट। ठीक है, अब मैंने अपडेट प्रोजेक्ट कर दिया, मतलब वहां भी हो रहा है। अब ये अपना बिल्ड तो हो गया। अब ये क्या कर रहा है, वो 2.6.3 वर्जन के हिसाब से अपना प्रोजेक्ट बिल्ड हो रहा है। अब अपना वेट कर रहे हैं बिल्ड का। अब देखिए यहाँ पर, अब मैं अगर वो करूंगा ना, कहाँ गया अपना क्लाइंट, तो इनेबल ये एनोटेशन दिख रही है। मैं देखो, फिर ये तो हमने यहाँ पे इंपोर्ट कर दिया, लेकिन ऐसा नहीं है कि इसका मतलब वो हमारा चलता नहीं। चलता उस केस में, उसमें क्या होता है, कई बार अपडेटेड वर्जन में कुछ एनोटेशन बाय डिफॉल्ट कर देता है। अब देखिए हमारी इसमें एक प्रॉपर्टीज फाइल होती है ये। अब अपना क्या करते हैं, इसकी कॉन्फ़िग प्रॉपर्टीज में जाते हैं। ठीक है, एप्लीकेशन प्रॉपर्टीज फाइल में, और हमें ना यूरेका का वो देना होता है। अभी हम क्या कर रहे थे, इसको बाय डिफॉल्ट सर्वर को ये रन कर रहे थे, तो हम इसे रन करते हैं अब सर्वर डॉट पोर्ट। देखो बाय डिफॉल्ट क्या होता है, उस पर 8080 पे रन होता है। हम क्या करते हैं, इसे सपोज करिए 8081 पे रन कर। अब हम यहाँ पे जाके क्या कर देंगे, 8081। अब हमने रन कर दिया। अब अभी एक बार हम अपना सर्वर रिस्टार्ट कर देते हैं, क्योंकि न्यू पे हमें रन करना। तो हमने क्या करा, सबसे पहले यूरेका सर्वर को स्टार्ट किया, तो अपना यूरेका सर्वर हमारा स्टार्ट हो गया। अब यूरेका सर्वर हमने स्टार्ट किया किस पे, 8081 पे। जैसे ही अपना ये चलेगा, यूरेका सर्वर यहाँ पे दिख जाएगा। ठीक है, अब ये नहीं चल रहा, जब तक लोड हो गया। अब अपना ये ओपन हो जाएगा। हम्म अब अपना क्या करते हैं, क्लाइंट को ऐड, हमने इससे क्या हुआ, यूरेका क्लाइंट से ही कनेक्ट हो गया। अब यहाँ पर हम ये वाली प्रॉपर्टीज फाइल फॉल्स नहीं लिख रहे, हमें क्या करना, ट्रू, क्योंकि वो बाय डिफॉल्ट क्या होती है, ट्रू होती है। तो वो अपने आप कनेक्ट हो जाएगी। अब अपना चलते हैं क्लाइंट पे जाके, सर्विस बन गए, हमने रन करा जावा एप्लीकेशन। अब ये हमारी क्या होगी, सर्विस। जैसी सर्विस रन हो जाएगी, वो यहाँ पे एप्लीकेशंस में दिखना स्टार्ट हो जाएगी। अब देखो बाय डिफॉल्ट पोर्ट 8080 पे रन हुआ है, अपना को ओवरराइड करेंगे, लेकिन अभी के लिए से 8080 पे रन कर दो। तो अब देखो आपको ये दिख गई कि ये सर्विस कनेक्ट हो गई। ठीक है, इसका स्टेटस भी क्या है, अप। तो इस तरीके से अब हमने एक सर्विस तो बना दी। अब अपना क्या करते हैं, सिमिलर वे में सर्विस 2 बना देते हैं, इसे जनरेट कर देते हैं। सेम स्टेप फॉलो कर रहे हैं अपना यहाँ पर। देखो उसमें अपना ने वो करा था ना, तो अपना इसमें क्या कर देते हैं, बाद में जाके फॉर्म को फिर से पहले जैसा कर देते हैं। ठीक है, अपना ने कौन सी, अपना ने एक इसको 24 किया, 21 किया था, मतलब वो आप चेंज कर दो। मैं बता रहा हूँ कि वैसे बाई डिफॉल्ट ओपन हो जाता। तो अब इसमें 24 किया था, और एक अपना ने इसको इम्पोर्ट कर लो। इसको भी सही करता हूँ, एक सेकंड, अपना पहले उसे इम्पोर्ट कर। तो अपना कौन सा प्रोजेक्ट था, सर्विस 1 तो करके बैठ गए थे, सर्विस 2 पे चलते हैं। हमने सर्विस 2 भी इम्पोर्ट कर दी। अब इसको भी इनको बंद कर दो। सर्विस 2 इम्पोर्ट हो गई, और दूसरा हमने इसका वर्जन भी पहले जैसा। दोनों हमारे कंसोल बंद है। अब देखो हम क्या करते हैं, यूरेका सर्वर, अभी देखिए यहाँ पे क्या रहा, अब ये इसमें आ रही, तो इसे हटा भी दोगे ना, तो बाय डिफॉल्ट वो क्या है, अपने आप हो जाएगा।
अगर आपको वो ये अनबिल्ट हटानी है तो कंट्रोल शिफ्ट ओ। तो जो भी हमारी अनयूज वो होती हैं इंपोर्ट के पैकेजेस वो उड़ जाएंगे। अब क्या करते हैं, अपना चलते हैं सर्वर। अब देखिए दो चीज़ है, अपना चलते हैं सबको अभी के लिए क्लोज करते हैं। इसकी प्रॉपर्टीज फाइल थी, इसको भी सर्वर वन सर्विस वन को 8082 पे रन करते हैं। ये दोनों प्रॉपर्टीज फाइल अपना कॉपी कर लेते हैं क्योंकि सेम अपना ने इसमें भी अपडेट करना है। 8083 कर दिया। अब क्या करते हैं, सबसे पहला काम हमारा यूरेका सर्वर को स्टार्ट करना है। हमने यूरेका सर्वर स्टार्ट कर दिया। दूसरा काम, यूरेका सर्वर स्टार्ट करने के बाद अभी तो हमारी एक दिख रही थी, तो अब हमें क्या दिखेंगी, दोनों सर्विस कनेक्ट। अब हमने क्या करा, यूरेका सर्वर स्टार्ट हो गया हमारा। हम क्या करते हैं, रिफ्रेश कर देते हैं। अभी कोई भी सर्विसेज कनेक्ट नहीं। पहली सर्विस हम जाते हैं यहाँ से, सर्विस वन को हम रन करते हैं। अब हम ऐसी सर्विस टू को भी रन कर देते हैं। अब हमने अपनी सर्विस टू भी रन कर दी। अब क्या करो, आप रिफ्रेश करो, सर्विस वन तो आ गई, ऐसी हमारी सर्विस टू आ गई। तो अब क्या करा हमने, अभी सर्विस वन दिख रही है कि 82 पे चल रही है, सर्विस टू भी आ गई 8083 पे चला रहा है। अब देखिए लॉग्स में दिखा सकता हूँ, ये आपको दिख रहा है, ये यूरेका सर्वर के लॉग्स हैं। अगर वैसा देखो, अब देखो कुछ हमें ये एरर आ रही है, कनेक्ट टू होस्ट 8761। तो कई बार क्या होता है कि आपका बैकएंड में भी, जैसे सपोज करिए आपके पोर्ट चल रहे हैं, तो कई बार वो रिकनेक्ट करने की ट्राई करता है। तो अब अपना क्या करते हैं, अब अपना ने क्या कर दिया, यूरेका सर्विस बन गई, और हमने क्या करा है, यूरेका सर्वर बना दिया, दो क्लाइंट को कनेक्ट कर दिया। अब हम क्या करते हैं, सर्विस वन सर्विस टू हो गई, इसमें हम अभी कॉन्फ़िग सर्वर और सब करेंगे, भाई क्या क्या प्रॉब्लम आ सकती है, सर्किट ब्रेकर कैसे कर सकते हैं, कोई सर्विस। तो अब क्या करते हैं हम, सर्विसेज कनेक्ट तो हो गई। अब सपोज करिए सर्विस वन को सर्विस टू कॉल करनी है, सर्विस टू को सर्विस वन कॉल करनी है। हम कैसे कॉल करते हैं, ठीक है, तो अब अपना उस पर आगे बढ़े। हेलो दोस्तों, तो अब हम तक क्या कर चुके हैं, हमने यूरेका सर्वर कर दिया और हमने दो सर्विस बनाई जिसमें हमने देखा कि वो कनेक्ट हो गए। सपोज करिए कभी आपसे ये मिसमैच हो रहा है और आपको व्यू, तो हम ये लोग विंडोज़ पे जाके ये रीसेट पर्सपेक्टिव कर दो, तो हमारा ये क्या होगा, पूरा रीसेट हो जाएगा जैसा होता है। अब हमने क्या करा, एक यूरेका सर्वर बना रखा है, दो सर्विस, सर्विस वन सर्विस टू हमने रजिस्टर करा के भी देख लिया। अब हम क्या चाहते हैं कि भाई रजिस्टर तो हो गई यूरेका सर्वर से, उसकी मदद से हम एक दूसरे की सर्विसेज को कॉल भी करें, क्योंकि देखो इंटरकनेक्शन होना है, बहुत सारी सर्विस है, तो ई को बी को कॉल करना होगा, बी सी को कॉल करेगा, मतलब मान लो पेमेंट कर रहा है वो ऑर्डर का कॉल कर रहा है, इस तरीके से कम्युनिकेशन तो होना है। अब सबसे पहले क्या करते हैं, हम कम्युनिकेशन करने से पहले एक सर्विस वन में एक कंट्रोलर बनाते हैं। यहाँ पे जाके तो हम क्या करते हैं, क्लास, यहाँ क्या लिखते हैं, एक कंट्रोलर बना लेते हैं, पैकेज भी बन जाएगा, और पैकेज का नाम ले लेते हैं अपना सर्विस वन। अब हमने ये क्या कर दिया, पैकेज बना दिया। ठीक है, अब हम क्या करते हैं, इसको नेक्स्ट कंट्रोलर बना लेते हैं। अभी के लिए हम क्या करते हैं, एक सर्विस बनाते हैं।
ठीक है, अब देखिए यहाँ पे जो आ रही है, अब देखो रिमूव गेट सर्विस। अब हम यहाँ पे क्या करते हैं, गेट मैपिंग ऐड करते हैं। इसको मैंने क्या दे दिया, सर्विस वन। तो ये क्या हुई, सर्विस वन। सिमिलर केस अब हम ऐसे ही बनाते हैं सर्विस टू में। अब हमने क्या बनाया, सर्विस वन, और हमने ये इसको आप ये लिख दो, थोड़ा और सही करते हैं हम, सर्विस क्लाइंट की सर्विस वन। अब हम ऐसे ही सिंपल जाके अपनी उसमें भी बना लेते हैं। देखो कंट्रोलर में आपने क्या लिखना है, स्मॉल में, क्योंकि हमें क्या करना है, एनोटेशन को भी फॉलो करना है। मतलब जावा में क्या होता है, नेमिंग कन्वेंशन हम लोग फॉलो करते हैं कि भाई जैसे जो पैकेज का नेम होता है वो हमें किस में लेना है, और हमें क्लास का नेम कैसे लिखना है। पैकेज का नेम हम क्या करते हैं, हमेशा ज़्यादातर लोअर केस में लिखते हैं, और इसको हम लिख देते हैं सर्विस टू कंट्रोल। समझिए बात, अब सॉरी इसको, अब ये हो गया सर्विस टू कंट्रोलर, हमने फिक्स कर दिया। और इसमें भी हम क्या करते हैं, सेम ही करा है, बस हमने इसमें हमने क्या कर दी, सर्विस टू। अब आपको ये पता है कि हम ये कौन सी पोर्ट पे चला रहे हैं। सर्विस वन हम चला रहे हैं कौन सी पोर्ट पे, 8082 पे, और सर्विस टू पर चला रहे हैं हम 8083 पे। अब देखिए यहाँ से जाके मैं अभी के लिए सर्विस वन को बंद कर देता हूँ। हम उसको वही बताएंगे डिफ़ॉल्ट कैसे चलती है। सर्वर को भी अभी के लिए बंद कर देते हैं। अब चलते हैं हमारा 82 पे चला रहे हैं हम, 82 पे। सर्विस का नाम क्या है, एस सर्विस वन। सर्विस वन करा तो हमारी आउटपुट क्या आनी चाहिए थी, सर्विस वन में हमने क्या लगाया था, सर्विस क्लाइंट सर्विस वन, सर्विस क्लाइंट सर्विस टू। अब देखो हमने 82 पे चलाया है, कहाँ गया। अब प्रॉपर्टीज फाइल क्या है हमारी, तो सॉरी अभी हमने रन ही कहाँ करा, रन करते हैं सर्विस वन को। एक सेकेंड, यूरेका को भी पहले ऐड कर देते हैं। तो देखिए हमने क्या करा, पहले अब कनेक्ट करेंगे, लेकिन उससे पहले मैं बेसिक एक, हमने एक रेस्ट एपीआई टाइप की बना ली है, ठीक है, गेट में। और गेट में क्या बनाया हमने, अभी सेम बस स्ट्रिंग प्रिंट करा। आगे बढ़ेंगे तो हम डीबी कनेक्शन सब करेंगे, पहले अभी बेसिक से स्टार्ट करते हैं कि कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। तो अब देखिए हमने सर्विस वन स्टार्ट कर दी, सर्विस टू स्टार्ट कर दी, आ गया हमारा मेन क्लास, हमारी कहाँ है, ठीक है 82 आ गया। एस हमने 83 करना है यहाँ पे, और हमारी क्या है, सर्विस टू। अब हमने क्या करा, हमारी दो सर्विस तो बन गई, हमने देख लिया। अब क्या करते हैं हम, सर्विस ई में मुझे सपोज करिए ये सर्विस बी थी, अब मैं एक सर्विस और बना रहा हूँ, किसमें, सर्विस बी। अब इस सर्विस के अंदर, ठीक है, इस सर्विस के अंदर
मुझे क्या करना है, कॉल करनी है सर्विस वन। क्या कॉल करनी है, सर्विस वन। ये समझ गए। सपोज करिए, एक एग्जांपल होता है, ये तो नॉर्मल बनाई थी। अब मैं सपोज करूँ मेरे पास ये सर्विस है और मैं इस सर्विस में मुझे क्या कॉल करनी है, सर्विस वन की एपीआई कॉल करनी है, ठीक है, क्योंकि ये रजिस्टर तो करके बैठा हुआ ही है मैं। अब मैं क्या कर रहा हूँ, देखिए यहाँ से कॉन्सेप्ट समझाता हूँ। यहाँ पर हमारी सर्विस वन आ गई और ये भी आ गई। अब चलते हैं यहाँ पर, तो यहाँ का अपना ये आता है, कहाँ आ गया, एक सेकेंड। अब देखिए दो तरीके से करते हैं, एक अपना लोग करते हैं रेस्ट टेम्पलेट की मदद से भी, दूसरा हम वेब फ्लक्स की वजह से भी कर सकते हैं। तो अब देखिए सबसे पहले मैं आपको किसकी हेल्प से कराऊँ, अगर देखिए दोनों यूज़ करते हैं, तो सबसे पहले अपना करते हैं नॉर्मल लोग रेस्ट टेम्पलेट भी यूज़ करते हैं, तो अपना क्या करते हैं सबसे पहले रेस्ट टेम्पलेट से करने की ट्राई। अब देखिए रेस्ट टेम्पलेट अगर आपने करना है तो हम क्या करते हैं, सबसे पहले एक कॉन्फ़िगरेशन क्लास बनाएंगे। कहाँ गई, तो इसमें हम क्या कर देते हैं, एक और कंट्रोलर बना लेते हैं। सर्विस टू में चल रहे हैं ना, हाँ। अब हम चलते हैं यहाँ पे, और देखिए पैकेज बना लिया। अब मैं क्या करता हूँ, एक कॉन्फ़िग क्लास मान ली मैंने, अपनी कॉन्फ़िग का नाम वो क्या कर दिया, एप्लीकेशन कॉन्फ़िग करके बना दिया, हमने इसे फिनिश कर दिया। अब क्या करते हैं, हम इसमें रेस्ट टेम्पलेट से करते हैं, सबसे पहले किससे करते हैं, रेस्ट टेम्पलेट से। तो हम क्या करते हैं, रेस्ट टेम्पलेट को उसका ऑब्जेक्ट इनिशियलाइज करें, पब्लिक अब रेस्ट करके आप क्या करना है, स्पेस देंगे, तो आपको क्या मिलेगा यहाँ पे, रेस्ट क्लाइंट। तो आपने क्या करना है, रेस्ट क्लाइंट, सॉरी रेस्ट क्लाइंट नहीं, रेस्ट टेम्पलेट, सॉरी। अब रेस्ट टेम्पलेट ये अपने मेथड का नाम लिख देना। हम क्या करेंगे, न्यू, फिर आपने रेस्ट करके टेम्पलेट का ये बना। अब देखिए यहाँ पर आपको ये क्या आ रही है, एरर आ रही है, क्योंकि हमने इसको रिटर्न भी करानी है अभी। अब ये तो बन गया हमारा क्या, अब इसकी एनोटेशन देखो, राइट क्लिक करके आपको सपोज करिए इंडेंटेशन करनी है, तो अब सोर्स पे जाके आपको दिख रहा है कि भैया कंट्रोल शिफ्ट कंट्रोल आई से फॉर्मेट, ठीक है। तो अपना क्या करते हैं, कंट्रोल शिफ्ट एफ से इंडेंटेशन भी कर दे रहे हैं। अब इसको क्या करते हैं, अपना एट द रेट कॉन्फ़िगरेशन क्लास से वो कर देते हैं कॉन्फ़िगरेशन। अब ये क्या हो गया हमारा, हमने रेस्ट टेम्पलेट का ये बन गया। अब हम जाते हैं अपने कंट्रोलर क्लास में, यहाँ पे हम क्या करते हैं, क्योंकि आपने रेस्ट टेम्पलेट कहाँ गया हमारा, ये रेस्ट टेम्पलेट और रेस्ट टेम्पलेट। अब यहाँ पे हम क्या कर देते हैं, इसको ऑटो वाइड, क्या कर देते हैं हम इसको, अब हमने इसको क्या कर दिया, ऑटो वाइड कर दिया। अब हम यहाँ पे ऑटो वाइड करके हमारे पास क्या आ गया उसका, अब देखिए ऑटो वायरस ये तो आपने बताया कि हमें उसको कॉल करना होता है, जैसे आपने स्प्रिंग बूट डिपेंडेंसी इंजेक्शन, तो आपको ये बेसिक थोड़ा पता होना चाहिए। अब हम क्या कर रहे हैं यहाँ पे, इसमें हम कहते हैं कि हमें सर्विस कॉल करनी है, किसकी, सर्विस वन की। अब देखिए ये तो क्या है, अपनी सर्विस टू। अभी के लिए अपना यहाँ पे जाते हैं, अभी हम किससे कॉल कर रहे हैं, रेस्ट टेम्पलेट से। किससे कॉल कर रहे हैं, रेस्ट टेम्पलेट से, सॉरी।
तो अब भी हमने उसको बीन भी नहीं बनाया ना रेस्ट टेम्पलेट वाले को। एक मिनट, कॉन्फ़िग क्लास का। अब देखो इसको, एक सेकंड, अब ये तो हमने बना दिया, लेकिन हमने इसको क्या करना पड़ता है, वीन एनोटेशन। एक सेकंड, और दूसरा क्या करते हैं हम लोग, दूसरा क्या करते हैं, लोड बैलेंस। लोड बैलेंस किस लिए होती है कि जैसे भाई आपके आ रही है तो उसको लोड को बैलेंस करने के लिए हम जा रहे थे यहाँ सर्विस टू, यहाँ पे हमने रेस्ट टेम्पलेट तो कर दिया था। अब हमें क्या करना था, बस कॉल करना। तो आपने क्या करना है यहाँ पे, ये हमारी सपोज करिए गेट सर्विस है। अब मैं यहाँ पर जब कॉल कर रहा हूँ ना, तो मुझे क्या लिखना है, रेस्ट टेम्पलेट, ऊपर वाला जो आ रहा है आपको, जैसे ही आप रेस्ट लिखोगे ना तो आपको खुद मिल गया रेस्ट टेम्पलेट डॉट। और देखिए डॉट करके आप गेट लिखिए, आपको हेल्प मिल जाएगी, गेट फॉर ऑब्जेक्ट। अब देखिए अब मैं क्या कर रहा हूँ इसको, मेरे पास देखिए 3 आ रहा है, यूआरएल, क्लास, रिस्पॉन्स टाइम। तो ये क्या होता है, आप अपनी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग कॉल सकते हैं। मैं क्या कर रहा हूँ अभी, ये कॉल करता हूँ रिस्पॉन्स टाइम। अब देखिए मेरा यूआरएल क्या है इसका, मैंने यहाँ लिख दिया। इसको क्या करता हूँ मैं, यहाँ पर इसको लिख देता हूँ स्ट्रिंग डॉट क्लास, और इसको हम क्या सेव कर लेते हैं एक वेरिएबल में। और यहाँ पे हम क्या करते हैं, इस वेरिएबल को रिटर्न मार देते हैं। ठीक है, हमने क्या करा, रेस्ट टेम्पलेट की हेल्प से इंडेंटेशन का क्या बताया था, ये अपना नहीं, इंडेंटेशन हो गई हमारी। अब हमने ये कॉल कर दिया, तो अब क्या होना चाहिए, अब हम चलते हैं, इनको अभी के लिए क्लोज कर देते हैं। ये अभी कॉन्फ़िग सर्वर सबसे बताऊँ, अब ये हो गई हमारी ये। अब यूरेका सर्वर में हमने क्या करा, यूरेका सर्वर को स्टार्ट कर दिया। देखिए अभी डायनेमिक भी करेंगे, अभी मैं आपको पहले बेसिक कॉन्सेप्ट बता, धीरे धीरे बढ़ेंगे, एक सब खा जाएंगे तो हजम नहीं होने का। तो अब अपने ने क्या करा, यूरेका सर्वर समझ लिया है कि भाई एक ऐसा मीडियम जिसे कह सकते हो आप, जहाँ पे सारी सर्विसेज आ रही हैं, अपने आप को रजिस्टर कर रही हैं, दूसरा डिस्कवर कर रही हैं और कौन कौन सी हैं। तो ये क्या होता है, कनेक्ट करने के लिए। दूसरा हमने क्या करा, काफ़ी सारी सर्विसेज बना दी। सर्विस बनाने के बाद हमने क्या करा, उन सर्विसेज को हमने कनेक्ट करा, किससे, यूरेका से। कैसे रजिस्टर करते हैं, रजिस्टर करने के बाद हमने क्या करा, उनको रन करके भी देखा। अब देखिए ये हो गई सर्विस वन। तो हमने सर्विस किस में करा था, हमने हमने कॉल करी सर्विस वन में, सॉरी हमने कॉल करी थी सर्विस टू के अंदर सर्विस वन। ठीक है, तो हमारे पास जब पिछली बार हमने रन किया था तो हमारे पास सर्विस टू आया था। जब इस बार रन करेंगे तो क्या आना चाहिए था, हमारा सर्विस वन। अब ये हमारा सर्विस वन नहीं आया, देखो जी क्या गड़बड़। एक सेकंड रुकना, पहले हम देखें यूरेका रन है हमारा। तो यूरेका हमारा रनिंग में है, दोनों सर्विसेज चल रही। तो ये हमारी सर्विस वन है, ये हमने लगाया रेस्ट टेम्पलेट, और ये हमारा ये भी है। तब भी हमारा सर्विस टू चल रही है 8083 पे। ठीक है, एक सेकंड रुकिए, कहाँ पे गड़बड़ हुई है समझते हैं। पहले एक वो प्रॉपर्टीज फाइल सब चेक कर लें, सब सही है। और हमने क्या करा, ये ऑटो वाइड करके रेस्ट टेम्पलेट, और ये हमारी गेट मैपिंग थी, ये हमने यहाँ पे रिस्पॉन्स बनाया। ठीक है, और ये हमारी कौन सी है, सर्विस टू। और यहाँ पे हमने 8081 ये कर दिया, और दोबारा हमने क्या करा, रेस्ट टेम्पलेट के ऑब्जेक्ट बना दिया। इधर हमने इसको वो भी करा था, कहाँ गया हमारा कॉन्फ़िगरेशन क्लास, ये बनाया हमने रेस्ट टेम्पलेट, और हमने इसको वो भी कर दिया था। अब
एरर देखते हैं एक बार हमारी कौन सी है। सर्विस 2 की एरर, नो इंस्टेंस इज अवेलेबल फॉर लोकल होस्ट। ठीक है, अपना ने यहाँ सर्विस 2 करी थी। अब देखिए क्या एरर आ रही है, नो इंस्टेंस। अब यहाँ पे चलते हैं, फिर से चलते हैं अपना। कई बार क्या होता है कि कुछ केसेस में ना हमारी साइड, एक मिनट खुला, ये आया था ना लॉगर का है। तो अब अपना क्या करते हैं, एक बार फिर से होता था विंडोज, इसको रीसेट करते हैं। देखिए कभी कभी क्या होता है अपनी साइड कि सपोज करिए कोई प्रोसेस रन हो रही है, कई बार क्या होता है कि हमारी साइड ना किल करते हो। कुछ केसेस में ना हमें ये भी होता है कि भाई हो सकता है कि कई बार कुछ हमारी कॉन्फ़िगरेशन नहीं हो रही, तो कई बार हम क्या कर देते हैं, अपना प्रोजेक्ट को रिफ्रेश कर देते हैं और रीसेट करने से भी हो जाता है। ठीक है, तो अपना क्या करते हैं, पहले एक बार तीनों प्रोसेस को स्टॉप, तीनों टर्मिनेटेड में, और अपना क्या करते हैं, अब चलाते हैं एक एक करके। चलो भाई, पहली सर्विस चला रहे हैं हम, जावा एप्लीकेशन। डिपेंड करता है, कई बार हमें रिस्टार्ट करके भी चेक करना होता है। कुछ केसेस में हो सकता है कि हम भी कुछ मिस कर रहे हो या कोई कन्फिगरेशन गैप हो। अब हमने क्या करा, यूरेका सर्वर स्टार्ट कर रहे हैं हम। यूरेका सर्वर हमारा स्टार्ट हो जाना चाहिए 8761। अभी दो प्रोसेस हैं, दोनों स्टॉप है तो वो नहीं है इशू। अब हम चलते हैं अपने क्लाइंट को स्टार्ट करने के लिए। तो क्लाइंट 1 हमारा कहाँ है, हमने इससे स्टार्ट कर दिया। अब हमारा ये भी स्टार्ट हो गया, तो जैसे ही ये स्टार्ट होगा तो आपको वो दिख जाएगा यहाँ पर। ठीक है, अब हम किस पे चलते हैं, अपनी सर्विस 2 पे। अब हमने सर्विस 2 को भी स्टार्ट कर दिया। तो हम सर्विस 2 के लॉग्स देखते हैं। दोनों सर्विस 8081 पे आपको दिख रहा है कि भाई सर्विस 1 आ रहा है, और 8083 पे किया था हमारा सर्विस 1 का रिजल्ट आ रहा है, लेकिन वो अभी भी नहीं चल रहा। अब इसका मतलब दिक्कत हो रही है। क्या हो रही है, यहाँ पर दिक्कत। अब चलते हैं अपना इस पे, कहाँ गया हमारा सर्विस 2 कंट्रोलर। अब यहाँ समझे हमने क्या गड़बड़ कर दी। देखो रेस्ट कंट्रोलर है, HTTP लिखा हमने, लोकल होस्ट HT2, और ये हमने लिख दिया यहाँ पे कॉमा करके, हमने लिखा है क्या, सर्विस स्ट्रिंग डॉट क्लास पे लिख दिया। अब देखिए हमारी यहाँ पर कुछ ना कुछ तो गड़बड़ हो रही है। अब इसको समझने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले एक सेकंड यहाँ जाते हैं हम लोड बैलेंस। कहाँ गई, इसको हटाते हैं, एक मिनट। अब हम एक बार सर्विस 2 को स्टॉप करते हैं और फिर से सर्विस 2 चलाते हैं। अब देखिए, मतलब लोड बैलेंस तो लगाया था, लेकिन अभी क्या है, अपना हर चीज हम क्या कर रहे हैं, वो कर रहे हैं यूज हार्ड कोडेड वैल्यू। तो हमें ना हर एनोटेशन जो यूज कर रहे हैं उसका मतलब भी पता होना चाहिए। अब देखिए यहाँ पर सर्विस 2 कॉल करी थी, ये मैंने आपको बताया कि कंट्रोल शिफ्ट ओ दबा दो तो जो भी अनयूज्ड हमारे इंपोर्ट है पैकेजेस हैं वो उड़ जाएंगे। अब हमने सर्विस 2 कॉल करी, उसमें हमने क्या करा, सर्विस 1। सर्विस 1 में हम किसे प्रिंट करा रहे थे, इसको, तो वो प्रिंट हो गया। तो इसका मतलब 83 पे भी कर रहा हूँ तो ये हमने किसकी मदद से करा, रेस्ट टेम्पलेट की मदद से। अब हम सपोज करिए सेम चीज हमें, मैं आपको दूसरे तरीके से भी करके बताता हूँ।
मतलब आपके ऊपर है, लेकिन कई चीज़ों में क्या है, किसी चीज़ को डिपेंड करता है कि किसको प्रायोरिटी देनी है, हमारे प्रोजेक्ट पे डिपेंड करता है। तो आप क्या करिए, एक हम चाहते हैं वेब फ्लक्स पे, तो अगर इसमें एक सेकंड, अच्छा इसमें पहले से ऐड है, तो आप इसमें ये एक्सप्लोर करिए और ये क्या है, हमने डिपेंडेंसी कॉपी कर ली। अब ये डिपेंडेंसी हमने क्या करी, कॉपी करी। अभी हमने क्या करा था, सर्विस 2 में सर्विस 1 को कॉल किया था, ठीक है। अब क्या करता हूँ मैं, फिर से सर्विस 1 में कॉल करेंगे, तो सर्विस 1 में करते हैं जाकर सर्विस 2 को कॉल। पहले क्या करते हैं, हम इनकी फॉर्म में जाके हमने, और डिपेंडेंसी के बाद कंट्रोल शिफ्ट एफ से इंडेंटेशन अपना वो प्रोजेक्ट बिल्ड, ठीक है। अब हम क्या करते हैं यहाँ पर, अगर आपने इसमें करा हमने सर्विस 1, मैं 1 पे करके अपडेट प्रोजेक्ट भी कर देते हैं सर्विस 1। अब हमने क्या करा, पहले हमने किससे करा था, रेस्ट टेम्पलेट की हेल्प से। किससे करा था हमने, रेस्ट टेम्पलेट की। तो अब क्या करते हैं, हम सर्विस 1 में जैसे उसमें कॉन्फ़िगरेशन बनाई थी, सेम हम सर्विस 1 में जाते हैं। यहाँ पे भी हम क्या करते हैं, एक पैकेज बनाते हैं कॉन्फ़िगरेशन। पैकेज बन गया कॉन्फ़िगरेशन का, उसके अंदर हम क्या करते हैं, क्लास बनाते हैं। क्लास बना रहे हैं क्या, नाम ले लिया हमने एप्लीकेशन कॉन्फ़िग। अब हमने एप्लीकेशन का पिछली बार हमने क्या करा था, अगर आप देखोगे सर्विस 2 में सेम ही किया था हमने, उसमें भी हमने एक कॉन्फ़िगरेशन क्लास बनाई थी, उसमें हमने रेस्ट टेम्पलेट का वो बनाया था। अब हम इसमें किसका बनाएंगे, इसमें हम वेब क्लाइंट। तो देखिए इसमें क्या होता है वेब फ्लक्स में, अब आप यहाँ जाइए, इसमें हम गए कॉन्फ़िगरेशन क्लास में, तो आप कॉन्फ़िगरेशन क्लास में एक तो @कॉन्फ़िगरेशन हमने ऐड कर देनी है। अब गए हम इस पे, हमें क्या बनाना है, तो आपने लिखा है पब्लिक, हेल्प आपको मिलती रहेगी। तो देखिए आईडी का यही फायदा है कि हमें क्या मिलता है, हेल्प मिलती रहती है। वेब क्लाइंट सर्च करना है, वेब क्लाइंट आया, वेब क्लाइंट फिर स्पेस, फिर सॉरी डॉट बिल्डर। अब हमें पता है क्या, थोड़ा बहुत ये पता होना चाहिए कि भाई क्या करना है। तो वेब क्लाइंट हम इसे क्या कर देंगे, बिल्डर। और ये हमने करा मेथड डिफाइन। देखिए उसमें भी हमने क्या करा था, अब हम क्या करते हैं यहाँ पे, रिटर्न वेब क्लाइंट, एक सेकेंड, वेब क्लाइंट डॉट बिल्डर। ठीक है, अब ये हमने यहाँ पे वेब क्लाइंट डॉट बिल्डर बना दिया। इसको हम क्या कर देते हैं, बीन डिफाइन कर दिया। अब हम चलते हैं यहाँ पर, सर्विस 2 कंट्रोलर था ना, हमने एक डमी ऐसी बना दी अभी के लिए सर्विस 3 करके, जिसमें हम ये प्रिंट करा रहे हैं। अब हम चलते हैं सर्विस 1 में, जो हमारा कंट्रोलर है। अब हम इसमें पहुंच गए। अब देखिए उसमें भी आपने याद करा कि हमने उसका ऑब्जेक्ट को वहाँ पे कॉल किया था और हमने ऑटो वाइड करके करा था। तो हम इसमें भी यहाँ पे हम क्या करते हैं, प्राइवेट, आपने क्या करना है, प्राइवेट वेब क्लाइंट
और ये कहाँ गया पहले, वेब क्लाइंट डॉट, आपको हेल्प मिलती रहेगी डॉट बिल्डर, और इसको हम ले लेते हैं वेब क्लाइंट। और इसको हम कर देते हैं ऑटो वाइड। अब देखिए हमने क्या करा, सेम हम उसी की तरह चल रहे हैं, इसमें बस हमने रेस्ट टेम्पलेट से किया था, इसमें हम वेब क्लाइंट से करके चल रहे हैं। अब देखिए यहाँ पे हमने क्या करना है, यहाँ पे इसको हटा देते हैं अभी के लिए, और ये हमने वेब क्लाइंट कॉल किया, कंट्रोल स्पेस दबाओ, हेल्प मिलेगी वेब क्लाइंट बिल्डर। अब आपने डॉट लिखना है, हेल्प मिलेगी आपको बिल्डर। देखो हेल्प तो पता होनी चाहिए, थोड़ी चीजें हमें क्या करना है, गूगल करना भी आना चाहिए। सपोज करिए अब हर चीज का हमें सिंटेक्स तो याद नहीं है, तो अब अपना क्या चल रहा है यहाँ पे यूरल। अब ये हमने करा यूरल। अब देखिए इसमें भी डिपेंड करता है कि भाई आपने कौन सा यूज करना है। तो हम क्या करते हैं अभी के लिए, ये यूरल चल रहा है हमारा, और हम इसमें सेम यूरल डाल दिया, बस 8083 कर दिया। ठीक है, अब हम क्या करते हैं इसमें, इसको कर दो डॉट, ठीक है। अब हमने क्या करा, यहाँ पे करा, इसको यूरई करके हमने सर्विस लिख दी कौन सी हमें कॉल करनी। अब क्या करते हैं, यहाँ पर सपोज करिए डॉट दबा रहा हूँ और देख रहा हूँ कि हेल्प मिल रही, रिट्राई, रिट्राई मिला। अब इसमें देखिए एक चीज आती है कि आपको कौन से में वो करना है। जैसे आपने देखा वहां पे हमने स्ट्रिंग दे दिया था, तो हम यहाँ क्या कर देता हूँ अभी के लिए बॉडी टू से, और यहाँ पे दे देता हूँ स्ट्रिंग डॉट क्लास, और ये आ गई क्लास दे दिया हमने। और क्या करते हैं, डॉट ब्लॉक। देखिए अगर सपोज करिए ये क्या है कि सिंटेक्स नहीं भी पता हो ना, तो हम क्या करते हैं, अगर सपोज करिए मुझे वेब बिल्डर का करना है या रेस्ट टेम्पलेट का, मैं गूगल कर सकता हूँ कि भाई रेस्ट टेम्पलेट का सिंटेक्स बता दो, कैसे एक एपीआई से दूसरी एपीआई कॉल कर रहा हूँ या सर्विस कॉल कर रहा हूँ। तो गूगल करना आना चाहिए, मतलब कोई भी बंदा ऐसा नहीं होता कि भाई सबको ये पता है कि भाई क्या कॉल करना है। ठीक है, तो अपना क्या करते हैं, ब्लॉक फर्स्ट। तो ये इस तरीके से आपने यहाँ पे क्या कॉल कर देना है। अभी के लिए मैं ब्लॉक फर्स्ट कॉल करके सेमी कॉलम लगा देता हूँ। अब देखिए इसको भी मैं क्या कर देता हूँ, यहाँ के लिए रिटर्न कर देता हूँ, या तो मैं एक वेरिएबल में भी ले सकते हो, डायरेक्ट भी कर दो। अब हमने ये सेव कर दिया, अभी के लिए हम इन्हें सब टर्मिनेट कर देते हैं। तो अब अभी आपने, हम लोग क्या कर रहे हैं, यूरेका सर्वर करा हमने, यूरेका सर्वर कनेक्ट करके हमने क्या करा, उससे काफी दो माइक्रो सर्विसेज कनेक्ट कराई, दो माइक्रो सर्विसेज कराई। फिर हमने माइक्रो सर्विसेज को इंटरकनेक्ट भी करा। अभी के लिए हमने क्या करा, आपको दिख रहा है लोकल होस्ट करके मैं वैसे कर रहा हूँ, लेकिन हम इनको और टाइम में करेंगे। अभी दो तरीके से करा, एक रेस्ट टेम्पलेट से भी कर दिया हमने, और दूसरे से भी कर दिया। तो देखिए अब क्या होता है कि इसमें भी काफ़ी प्रॉब्लम आती है कि भाई आपने तो कर दिया, लेकिन सपोज करिए कि वो अपनी है, डाउन है, तो उनको भी अभी क्या क्या प्रॉब्लम आएंगी। और दूसरी चीज़ अभी क्या है, हम कॉन्फ़िगरेशन कर रहे हैं इस पोर्ट पे। तो अब सपोज करिए, पहले अभी इस पे बढ़ते हैं फिर आगे चलते हैं। तो अभी कॉन्फ़िगरेशन पहले हम स्टार्ट कर देते हैं। तो अब चलते हैं हमने 161 पे, फिर से देखते हैं भाई। अभी तक तो कोई सर्विस आई नहीं, एक सर्विस वन आ गई है, सर्विस टू का वेट हो रहा है। अभी तक सर्विस टू के लॉक्स बढ़े नहीं है, अब बढ़ गए हैं तो आ गई सर्विस टू भी। ठीक है, अब चलते हैं हम यहाँ पे 8081।
अब देखो क्लाइंट 2 की सर्वर 3, तो हमने क्या करा, कनेक्ट भी कर लिया। ठीक है, तो हमने क्या करा, सर्विस 2 से सर्विस 1 कॉल करी थी, किसकी, रेस्ट टेम्पलेट की हेल्प से, और सर्विस 1 से हमने क्या करा, सर्विस 2 को माइक्रो सर्विस कनेक्ट किया और उसको कॉल किया, किससे, वेबफ्लेक्स की हेल्प से। दोनों मेथड से हमने कर लिया।